मम्मी, ये बताओ कि आप और पापा कब आ रहे हो? मेरी सालगिरह है। अरे तू भी कैसे बात करती है? मुझे तो याद है कि मेरी अंजलि की तीसरी सालगिरह है और मैं तो हर साल आती हूँ, तो किस इस बार क्यों नहीं आऊँगी? और तू बता, सब तैयारियाँ हो गई? हाँ मम्मी, सब हो गया। बस मैंने कहा मम्मी को फ़ोन करके बता दूँ और हाल चाल ले लूँ। तो मम्मी एक दिन पहले ही आ जाना आप। अरे तू एक बार पूनम को भी फ़ोन करके बोल देना, तो तेरे भैया भाभी भी आ जाएंगे। ओहो मम्मी, आप भी क्या बात करती हो? अरे मैं क्यों भैया भाभी बुलाऊंगी? और वैसे भी भाभी को तो आप जानती ही हो ना। हाँ, मैं नहीं पसंद करती उन्हें। और मैं अपनी एनिवर्सरी में भाभी को तो बिल्कुल भी नहीं बुलाऊंगी। आप और पापा को आना है, इसीलिए मैंने फ़ोन किया और मैं तो उसको फ़ोन बिल्कुल भी नहीं करने वाली। अच्छा अच्छा ठीक है, मत कर। ठीक है, तू क्यों परेशान हो रही है? तुझे नहीं करना फ़ोन तो मत कर। मैं बोल दूँगी। और वैसे भी सही कह रही है, फ़ोन करने की क्या ज़रूरत है, घर ही में तो है। और वैसे भी अलग अलग फ़ोन करके क्या ही मतलब है। मम्मी आप मत बोल देना आने के लिए, मैं नहीं चाहती कि मेरी एनिवर्सरी में भाभी भैया आए। और मैं जिसे पसंद नहीं करती वो मेरे घर तो बिल्कुल भी ना आए। इसीलिए आप भी मत बोलना, और ना मैं इनको बुला रही हूँ। मुझे पता से मतलब है, तुझे आना है। और तू तो पता है कितनी कंजूस है भाभी। वैसे भी अगर बुलाऊंगी तो मेरी कितनी बेइज्जती होगी समाज में और मेरे ससुराल में। उसको तरीका ही क्या पता है कि किसी के घर क्या लिया दिया जाता है। वो तो मुँह उठा के बस एक साड़ी ले आएगी। इसीलिए कहती हूँ मम्मी आप बोल भी मत देना आने के लिए। और नहीं तो आप जानती हो ना, मेरी एनिवर्सरी खराब हो जाएगी। अच्छा तू तैयारी कर ले आने के लिए। अरे ठीक है अंजलि बेटा, मैं आऊँगी, तू क्यों परेशान हो रही है? और वैसे भी तू चिंता क्यों करती है? और जा तू अपनी तैयारी कर एनिवर्सरी की। और ठीक है, मैं आने की तैयारी करती हूँ। और हाँ मम्मी, अब की बार सबके लिए अच्छे अच्छे गिफ्ट लेकर आना। आपको तो पता है ना, मेरे ससुराल में सब तारीफ़ करते हैं आपकी कि तुम्हारी मम्मी कितने अच्छे अच्छे गिफ्ट लाती हैं। अरे पूरे मोहल्ले में सबको दिखाती हैं। और हाँ? पता है, अरे अमन को तो आपकी दी हुई शर्ट और पिछली बार जो आपने अंगूठी दी थी बहुत पसंद आई थी। अभी तक उन्होंने पहन रखी है, बोल रही थी कि मेरी सास ने कितनी अच्छी अंगूठी पसंद करके दी है। अरे मम्मी मैं तो कहती हूँ कि किसी को ऐसा सामान दो जो हमेशा तारीफ़ करे। आप जितना सोचती हो उतना भैया भाभी थोड़ी ना सोचेंगे। इसीलिए तो मैं उनको बुलाना नहीं चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, मम्मी मैं फ़ोन रखती हूँ। और हाँ टाइम से आ जाना आप। ठीक है अंजलि बेटा, अपना ध्यान रखना। चलो अच्छा ही है कि मम्मी पापा आएंगे। मैं तो भाभी को बुलाना भी नहीं चाहती थी। अच्छा हुआ मैंने मम्मी को बता दिया, नहीं तो मम्मी नहीं आती। एक नंबर की कंजूस है वो। ये अंजलि भी ना थोड़ी सी बातें में गुस्सा हो जाती है। अरे अब तो मुझे सोचना पड़ेगा कि अंजलि को इस बार क्या दूँ एनिवर्सरी में। हर बार तो कुछ ना कुछ गोल्ड का दे देती थी दामाद को और अंजलि को। इस बार थोड़ा सा दिक्कत है, क्या दूँ? लेकिन देना तो पड़ेगा ही। और इस बार सोना चांदी कितना महंगा हो गया है, देने में भी सोचना पड़ेगा। लेकिन बेटी है, दे देती हूँ, खुश हो जाती है। और उसके भी ससुराल में कितनी इज्जत होती है कि मैं कैसे कितना अच्छा गिफ्ट आया है। एक काम करूँगी, दामाद जी के लिए एक चैन बनवा लूँगी और अंजलि के लिए कान के छोटे छोटे टप्स बनवा लूँगी। तो वो क्या है ना, अपना डेली पहन लेगी। और इससे क्या होगा, दोनों के लिए हो जाएगा। वैसे भी साल में एक ही बार तो पड़ता है, करना तो पड़ेगा ही। एक काम करूँगी, पास वाले सुनार के यहाँ चली जाऊँगी। अरे वो तो मेरा जानने वाला है, उसको कुछ पेमेंट देके उठा लूँगी और फिर धीरे धीरे देती रहूँगी। और बोल दूँगी किसी को घर में बताना भी ना। इस तरह अंजलि को गिफ्ट भी मिल जाएगा और वो खुश भी हो जाएगी। अरे पूनम पंकज कहाँ है? वो तो मम्मी जी बाहर बैठे हैं, कोई काम था क्या? बुला दूँ? अरे नहीं नहीं, तुझसे भी काम था, चल बाहर चल, वहीं बात कर लेती हूँ दोनों लोगों से। अरे पंकज बेटा, वो क्या है, अंजलि का फ़ोन आया था, उसकी एनिवर्सरी है परसों, तो तुम लोग को जाना पड़ेगा। पर मम्मी जी, हम लोग के पास तो दीदी का फ़ोन ही नहीं आया, और ना उन लोग ने हमको बोला कि आप भैया और भाभी को एनिवर्सरी में आना है, तो हम लोग क्यों जाएंगे? मुझे तो पता था तू पहले बोलेगी मेरी बात सुने बिना। अरे तेरे पास फ़ोन नहीं आया तो मैं घर की मालकिन हूँ भी तू। और वैसे भी उसने मुझे फ़ोन किया था कि तुझे और उसके भैया को बोल दूँ। अरे अगर तेरे पास नहीं फ़ोन आया तो तेरी ननद क्या फंक्शन है, तो तेरा फर्ज नहीं बनता जाने का। और वो इस घर की बेटी है, अगर उसने माँ को बता दिया तो तू इस घर की बहू है, तो तुझे तो जाना ही पड़ेगा।
और रही पंकज, पंकज तुझे भी जाना है और हो सकता है इस बार मैं ना जाऊँ। हर साल मैं जाती हूँ, इस साल तो तुम लोग को जाना पड़ेगा, मुझे और कोई काम है। बेटियों के घर कोई तीज त्यौहार फंक्शन पूजा पाठ होगा तो भैया भाभी को तो जाना ही पड़ेगा। आज तो मैं हूँ और कल मैं नहीं रहूँगी तो तुम ही लोग को तो चलाना पड़ेगा। और मैं का बाद में भैया भाभी से ही चलता है। ये ले 3,000 रुपये और ये अपने पास रख। और पर मम्मी मैं 3,000 रुपये में क्या करूँगा? अरे मेरे पास इतने ही हैं, मैं तो इतने ही दे रही हूँ और तुझे लगाने पड़ेंगे। और सुन, अरे वहाँ जाने के लिए सामान तो लेगा। मैं तो कहती हूँ अंजलि को भी एक अंगूठी दे दी और जमाई राजा को एक पतली सी चैन बनवा ले। अरे इतना सामान ले जाओगे, तुम भैया भाभी हो। अरे उसके ससुराल वाले तो तारीफ करेंगे करेंगे, आस पड़ोस के जो लोग आएंगे सब यही कहेंगे कि अरे अंजलि के भैया भाभी कितना मानते हैं। मम्मी जी आप ये कैसी बात कर रही हैं? अंजलि दीदी ने एक बार फ़ोन नहीं किया कि भैया भाभी आप लोग को भी सालगिरह में आना है और आप कह रही हो जाने के लिए? आज तक तो उन्होंने कभी ऐसे तो बुलाया ही नहीं हम लोग को। और जब से शादी हुई तब से मैं तो कभी उनके घर नहीं गई। अरे कितने फंक्शन पड़े, कितनी चीज़ें हुई उनके घर में, लेकिन आज तक तो आप और पापा जी गए हो तो उनकी सालगिरह पे हम और ये क्यों जाए? एक काम करिए, आप और पापा जी चले जाइए। और रही गिफ्ट की बात, अरे सोना कितना महंगा है, आप नहीं जानती क्या? अरे इस बार सोना ना दो तो कोई ज़रूरी है? हर सालगिरह पे आप कुछ ना कुछ तो देती ही हो। अरे मैं तो कहती हूँ सबके लिए कपड़े लाके वही लेते जाइए आप। तू तो मना करेगी, वैसे भी तू खर्चे से बचती है। अरे मैं अपने बेटे से बोल रही हूँ, अरे बेटी के घर जाएगा तो खाली हाथ जाएगा। और वैसे भी सालगिरह में दिया जाता है और कौन पराये को दे रहा है, वो तो अपने घर की बेटी है। अरे इज्जत बढ़ती है, तेरी ननंद है, तीज त्यौहार में ये सब तो दिया ही जाता है। तुझे तो बस कंजूसी आती है। अरे मम्मी आप परेशान ना हो, मैं देख लूँगा। और ये रही पैसे की बात, ये अपने पास रख लो। और पूनम देख लेंगे, जब मम्मी कह रही है चलने के लिए तो चलते हैं। और वैसे जाना तो पड़ेगा ही जब बहन के घर में फंक्शन है। अरे अगर आपकी बहन ने एक बार फ़ोन किया आपके पास, अरे कम से कम मेरे पास ना फ़ोन करती, अपने भाई के पास फ़ोन कर लेती। लेकिन नहीं, एक बार भी फ़ोन नहीं आया। अरे तुझे तो फ़ोन की पड़ी है। अरे उसने मुझसे कहा था कि भैया को बता देना और भाभी को भी बोल देना। अब क्या ज़रूरी है कि तेरे पास भी फ़ोन आए? घर के जितने लोग हो सबके पास फ़ोन आए। और तू रिश्ते निभाना सीख बेटा। कल को मैं नहीं रहूँगी तो तुझे ही अपने बहनों का रिश्ता चलाना पड़ेगा, उसके सुख दुख में तुझे ही खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए जा अभी और तैयारियां कर ले, और जो जो सामान लाना है मैं तुझे बता दूंगी, जाके मार्केट से सामान ले आ। ठीक है मम्मी, मैं ले आऊँगा। आप ये पैसे रखो और जाओ। मैं और पूनम जाऊँगा, ठीक है? अरे तुझे माँ के सामने बोलने की क्या ज़रूरत थी? अब चलना है तो एक काम कर, शाम में तैयार हो जाना, मार्केट चलते हैं, सामान ले आते हैं। अब देने के लिए कुछ तो देना ही पड़ेगा। पर आप ही सोचिए ना, सोना कितना महंगा है। अरे कम से कम अंगूठी और चैन कितने में बनेगी आपको पता है? और हमारे पास इतने पैसे कहाँ से हैं? और वैसे भी मम्मी तो हर साल दीदी को कुछ ना कुछ तो दिया ही करती है सोने की चीज़। अगर एक साल नहीं देंगे तो उसमें हर्ज क्या है? अरे मैं तो कहती हूँ कोई चांदी की चीज़ दे देते हैं इस बार, फिर जब अगली बार होगा तो हम लोग देंगे। अरे ठीक है यार, चल मार्केट चलते हैं, देखते हैं। फटाफट शाम में तैयार हो जाना, अब माँ बोल रही है इतना तो चलते हैं। अब अंजलि ने फ़ोन तो नहीं किया, लेकिन ठीक है, हो सकता है माँ के पास फ़ोन किया हो। और वैसे भी बहन के घर में फंक्शन है तो चलना तो पड़ेगा ही। अच्छा मैं अभी जा रहा हूँ, तू शाम में तैयार है ना? चलता हूँ। अरे हर बार तो मम्मी जी 2 दिन पहले ही चली जाती हैं, लेकिन इस बार क्यों नहीं जा रही हैं? अरे इतने सालों में मैं तो अपनी ननद के घर गई ही नहीं, लेकिन इस बार ऐसा तो नहीं है कि जाए और वो बेइज्जती कर दे। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। वैसे भी मेरी दोनों की दोनों नंदनी एक नंबर की लालची हैं, उनको तो सिर्फ पैसों से मतलब है, रिश्तों से नहीं। जो जितना बड़ा गिफ्ट ले जाता है उसी की इज्जत मान सम्मान करती हैं। अरे इतना महंगा सोना कौन ले जाएगा? मैंने तो पंकज से बोल दिया है कि चांदी की कोई चीज़ खरीद लेंगे, वही दे देंगे इस बार।
और मुझे पक्का विश्वास है मम्मी जी कुछ पढ़ ही देंगी। झूठ बोल रही हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि अपनी बेटी को ये कुछ ना दे। वैसे तो जब रुकने आती हैं तो हर चीज़ बनवा के देती है, और भला सालगिरह में ना दें। दाल में कुछ तो काला है। मम्मी जी भला अपनी बेटी को गिफ्ट ना दें। अरे उनके लिए बेटियां सबसे पहले हैं, बहू चाहे भाड़ में। पूनम, जल्दी से तैयार हो जाओ। इनको भी पता नहीं क्या था हाँ बोलने के लिए। अरे क्या जरूरत थी हाँ बोलने के लिए, जाने के लिए फालतू में खर्चा करा रहे हैं। चलो अच्छा ही हुआ, बेटा और बहू चली जाएगी, कम से कम सब लोग को अच्छा लगेगा, और कम से कम ये भी तो लगेगा कि उसके भैया भाभी आ रहे हैं। अरे कल को इन्हीं लोग को तो रिश्ता चलाना है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि पंकज और पूनम बेटियों के घर आया जाया करें। और रही मेरे गिफ्ट की बात, वो तो मैं हर साल अपनी बेटी को देती हूँ, और दामाद को वो तो मैं दूंगी। और मैं तो ऑर्डर दे आई हूँ, बस धीरे से उसके घर भिजवा दूंगी। मेरी बेटी गिफ्ट देख के खुश हो जाएगी, उसको पता है उसकी माँ कैसा गिफ्ट देती है हर साल। अरे पूनम पूनम, अरे पंकज जी। मम्मी जी बताइए। अरे पंकज कहाँ है? अरे तुम लोग ने मार्केटिंग कर ली कि नहीं? कल जाना है ना तुझे अंजलि के यहाँ? हाँ मम्मी जी जाना तो है, लेकिन एक बार सोच लीजिए। मैं तो कहती हूँ आप ही चली जाइए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि अंजलि ने तो एक बार भी फ़ोन करके बुलाया नहीं। अरे तू भी तो पीछे पड़ी है, फ़ोन नहीं आया फ़ोन नहीं आया। अगर फ़ोन नहीं आया तो क्या हुआ, मेरे पास तो फ़ोन आया था, मुझे उसने बोला था कि भैया को और भाभी को भी भेज देना। तो जब मैं कह रही हूँ तो तू क्यों नहीं जा रही है? अब इतना क्या सोच में लगी है, जा जाके तैयारी कर ले, फालतू में इतना सोच रही है। अरे वो तेरी ननंद है, बहन के समान, इतना क्यों सोच रही है? जा जाके तैयारी कर ले। मम्मी जी बात ये नहीं है, अरे मेरे मैके में भी फंक्शन होता है, तो मेरे घर से भी फ़ोन आते हैं, सबसे बात होती है, सबको बुलाया जाता है। अरे ऐसा हुआ है कभी कि मेरी माँ ने मुझसे इसलिए बोल दिया कि अपने सास और जमाई जी को भेज देना? मैं तो सिर्फ तरीके की बात बोल रही हूँ। आप भी जानती हैं कि अंजलि दीदी पसंद नहीं करती हैं। अंजलि दीदी क्या, रिया भी तो नहीं पसंद करती। अरे जब से शादी हुई है मैं तो कभी उन लोग के घर ही नहीं गई, ना उन लोग ने कभी बुलाया। तू भी ना छोटी छोटी बातों के लेके पकड़ जाती है, जितना कहती उतना कर। मैं तेरी सासू की तू, और कल जाना है तो जाना है तुम दोनों को। मैं तब तक पंकज से पूछ लेती हूँ क्या क्या सामान लाया है। लो आ ही गया। अरे बेटा तुम लोग ने शॉपिंग कर ली, तैयारी हो गई तेरी जाने की? हाँ मम्मी। अरे मम्मी, मैं तो कल दुकान गया था। अब मैं क्या ही बताऊँ, सोना तो इतना महंगा है, और अगर दोनों के लिए लेता तो आप जानती हो कितना बजट हो जाता, और उतना मेरे पास था भी नहीं। अरे तो एक बार खर्चा करता ना, कौन सा तुझे बार बार देना है? और वैसे भी बहन के यहाँ जा रहा है, अरे उसको भी तो लगे कि उसका भाई कितना अच्छा गिफ्ट दिया है। तो बता तू ले आया? ला सामान दिखा क्या क्या लाया है। अरे मम्मी, मैं कुछ नहीं लाया, मैं सिर्फ कपड़े ले आया हूँ बस, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। अच्छा, मैंने तुझसे क्या बोला था? कल तक तो तू बोल रहा था कि ले आऊँगा। जरूर तू पूनम के कहने में आया है, मैं जान गया। तू अपनी बीबी के इशारों पे चलता है, बीबी ने मना कर दिया होगा। वैसे भी तू ये जाने से मना कर रही है, और तूने इसकी मान भी ली। अरे मम्मी, आप ये कैसी बात कर रही हो? अरे सोना इतना महंगा है, और अगर इस बार आप नहीं दोगी तो दिक्कत ही क्या है? और हर साल गिरा में आप सोना देती हो। अरे तो दो लोग के लिए एक लुकली बनवा लेता। तुम दोनों ना गजब हो। अरे भैया भाभी हो, और तू अपनी ननंद क्या जा रही है? कम से कम तुझे बताना चाहिए था, और तूने मना कर दिया। ठीक है अब जो सामान ले आए जा, जाने की तैयारी कर ले। ये भी ना अपनी बीबी के इशारों में नाच रहा है, बीबी ने जो कहा उसी हिसाब से चलता है। अरे यार, तूने मना कर दिया, नहीं तो मैं ले रहा था। अरे एक बार ही तो खर्चा करना था, लेकिन तू भी ना हर टाइम कलेश लगवाती है। बस सुनी ना चार बातें। अरे मैंने क्या गलत बोल दिया? सोना कितना महंगा है, वैसे भी
चांदी की पायल तो लाई है ना, इस बार सोना नहीं तो चांदी। और वैसे भी चांदी भी कितनी महंगी है। अरे जब हर बार माझी देती हैं और इस बार अगर नहीं देंगे तो दिक्कत ही क्या है। अरे इतना सामान तो लाए हैं ले जाने के लिए। चलो ठीक है, आखिरकार तुमने अपनी मनवाई ली। कल मैं छुट्टी ले लूँगा, सुबह जल्दी तैयार हो जाना। और हाँ, मिठाइयाँ सुबह ही पैक करा लूँगा। जी, मेरी सास ऐसे कैसे मान गई? जरूर कुछ घोटाला है। ये तो ऐसी है कि दोबारा भिजवा दी थी। आज इन्होंने मान क्यों कैसे लिया ये बात? मुझे पता है कुछ तो गड़बड़ है। जो अपनी बेटी को भर भर के सामान देती है, अरे एक दिन के लिए मैके आती है, सब उठा के दे देती है। और भला सालगिरह में कुछ ना दे। खैर मुझे पता तो चल ही जाएगा। गाड़ी भी आज ही खराब होनी थी, अब बस का इंतजार करो। अरे हाँ, चल तो रही हो, लेकिन कोई भी ऐसी बात मत करना जिससे कोई बहस हो। और हाँ, अंजलि से कुछ बात करने की ज़रूरत नहीं है, और किसी से भी। पहली बार चल रही हो, इसी से कुछ कहने की भी ज़रूरत नहीं है। बस जो जितना पूछे उतना ही जवाब देना, और गिफ्ट देना, खा पी के चले आएंगे। अरे मैं तो कहाँ जा रही थी, मैं तो वैसे भी मना कर रही थी। मुझे तो वैसे भी डर लग रहा है अंजलि के घर जाने में। एक बार भी फ़ोन नहीं किया। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि जबरदस्ती जा रहे हैं। और ऊपर से गाड़ी भी खराब हो गई, अब बस का घंटों इंतजार करो। अब क्या करें, ओला भी नहीं मिल रही थी, और लेट अलग से हो रहा था, और माँ को तो जानती हूँ कितना चिल्ला रही थी। ठीक है, कुछ देर इंतजार करो, बस बस आती ही होगी। लो, बस आ गई। अरे अंजलि, तुम्हारे मैके से कोई नहीं आया अभी तक? मम्मी तो बोल रही थी कि आएंगी। मम्मी जी हो सकता है आ ही रहे हो। लो नाम लिया, तेरे भैया भाभी आ गए। आप यहाँ, आप क्या कर रही हो यहाँ पे? मैंने तो मम्मी पापा को इनवाइट किया था फ़ोन करके, लेकिन आपको किसने बुलाया? इसका मतलब भैया भी आए होंगे। अरे चाची ये कौन है? ये इसकी भाभी है और भैया इसके बाहर है। अरे तो ये कैसे बात करी अपने भैया से भाभी से? अरे अंजलि बेटा, जब मैंने मम्मी को फ़ोन करके बोला था कि आप लोग का मैं नहीं बुला रही हूँ, तो हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? वो मम्मी जी का मन नहीं था, इसीलिए हम लोग को भेज दिया। अगर मुझे पता होता कि आपने हम लोग को नहीं बुलाया तो मैं यहाँ आती भी ना। ये आप अपना गिफ्ट रख लीजिए। गिफ्ट? मुझे पता है गिफ्ट में क्या लाई होगी। अरे आपकी पसंद ही बहुत अच्छी है जो गिफ्ट लाई होगी। ये भैया आपके लिए चांदी की पायल लाए हैं। चांदी की पायल? अरे इसीलिए तो मैं आप लोग को नहीं बुलाती हूँ। ये भी नहीं तमीज़ है कि किस समय कौन सा गिफ्ट देना चाहिए। अरे चांदी की पायल कौन पहनता है? अरे आई थी तो ढंग का सामान ले आती गिफ्ट में। अरे कोई सोने का सामान लाना चाहिए था, और ये चांदी की पायल। एक काम करो भाभी, आप इसको वापस से ले जाओ। मेरी नाक कटाने के लिए आप लोग को मम्मी ने भेजा है। मैं तो मम्मी से बाद में निपट लूँगी, लेकिन आइंदा ध्यान रहे, अगर मेरे घर पे आना है थोड़ा तैयार तरीके से आना पड़ेगा। मेरी भी ससुराल में इज्जत है। अरे अंजलि, अपनी भाभी को चाय नाश्ता कराओ, ये सब बातें छोड़ो। चाय नाश्ता? मैं क्यों चाय नाश्ता पूछूं जब मैंने इनको बुलाया ही नहीं है। ला बेटा मुझे दे दे, मैं सामान रख देती हूँ। अरे बहू, अंजलि का बुरा मत मान, इतनी दूर से आई है। और पंकज कहाँ है? उसको भी बुला ले, चाय नाश्ता कर ले। नहीं नहीं आंटी जी मैं ठीक हूँ। वो क्या है ना, हम लोग बस से आए हैं तो मैं सोच रही थी कि अभी निकल लेती हूँ। और वैसे भी आज गाड़ी लेकर नहीं आए हैं। अरे पूनम, तुमने अंजलि को गिफ्ट दे दिया? अंजलि है कहाँ? वो मैं क्या कह रही थी कि मैं अंजलि से मिलाई हूँ, गिफ्ट भी दे दिया। और वैसे भी हम लोग बस से आए हैं, लेट हो जाएगा, तो क्यों ना हम लोग निकल लेते हैं। अरे अरे, तुमने नाश्ता वास्ता कर लिया? हाँ मैंने खाना भी खा लिया। तो मैं अंजलि से मिलाता हूँ, उसको बता दो एक बार कि हम लोग निकल रहे हैं, नहीं तो वो गुस्सा करेगी माँ को फ़ोन करके। मैंने बता दिया, परेशान ना होइए। अब निकल लेते हैं हम लोग, नहीं तो लेट हो जाएगा। अच्छा, तुमने अंजलि को सारा सामान दे दिया ना, और सब बता दिया? हाँ हाँ मैंने सब दे दिया। ठीक है आंटी जी मैं चलती हूँ नमस्ते। ये अंजलि भी ना, अरे इसके भैया भाभी आए थे, इसको तो तमीज़ ही नहीं है। अरे कम से कम मेहमानों के सामने बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। बेचारे पहली बार तो ससुराल आए थे, और भी इसके व्यवहार की वजह से ये लोग आते ही नहीं हैं। अरे अंजलि चल केक काट ले, तेरे भैया भाभी तो चले गए। अच्छा ही हुआ जो चले गए, अगर यहाँ होती ना मैं बर्दाश्त ना कर पाती। वो तेरी भाभी कह रही थी ना कि आज गाड़ी से नहीं बस से आए हैं, और जाते जाते उन लोग को लेट हो जाता। अच्छा वो लोग बस से आए हैं? मेरी नाक कटा दिया, बेइज्जती करा दी 4 लोग के सामने कि इनके भैया भाभी बस से आए हैं। मैं ना मम्मी से बाद में खबर लूँगी, पता नहीं मम्मी ने इन लोग को क्यों भेज दिया। अच्छा चल केक कटिंग कर लेते हैं। पंकज जी कितनी देर में घर पहुँचेंगे? अरे बस बस यहाँ से थोड़ा दूर है। अच्छा हुआ बस यहाँ तक छोड़ दी, नहीं तो हम लोग को और पैदल चलना पड़ता। क्या हुआ, जब से तुम अंजलि के घर से निकली हो और तुमने इतनी जल्दी कर दी निकलने के लिए? कोई बात है क्या, मुझे बताओगी? नहीं नहीं कोई बात नहीं है। अरे नहीं, मुझे तो लग रहा है कोई बात है, तभी तो तब से उदास उदास हो। और नहीं तो मैंने तो सोचा था आज अंजलि के घर रुक लेंगे, नहीं और तुमने
तुरंत निकलने के लिए बोल दिया? जरूर कोई बात हुई है। अरे बताओ ना पूनम, क्या हुआ? मैं क्या बताऊँ, आप तो बाहर रुके थे। जैसे ही मैं अंदर गई वैसे ही अंजलि ने मुझे देखा और बोला सबके सामने कि आपकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। और मेहमानों के सामने मेरी पीछे पीछे यहाँ तक कि मुझे कुछ खाने के लिए भी नहीं पूछा उसने। उसने बोला अरे ये लोग खा के क्या करेंगे, और जो गिफ्ट आपने लिया था वो मैंने दिया, उसकी भी बेइज्जती की। फिर मैं भला वहाँ रुकती ही कैसे, क्या मुँह लेके। 4 मेहमानों के सामने उसने मेरी बेइज्जती कर दी, यहाँ तक कि मैंने पानी तक वहाँ नहीं पिया। अब आप ही बताइए, ऐसे हालत में मैं वहाँ और रुकती और तमाशा देखती। अरे जब ये था तो माँ ने भेजा ही क्यों हम लोग को? मुझे ये नहीं पता था, नहीं तो मैं अंजलि के घर कदम न रखता। तू चल, मैं माँ से पूछता हूँ। इसका मतलब तूने कुछ नाश्ता भी नहीं किया होगा। इतनी बड़ी बेइज्जती कर दी अंजलि ने। अरे उसको इतनी तमीज नहीं है कि ये सब बातें घर के अंदर की जाती हैं। अगर तुम उसे करनी थी, अरे 4 लोग के सामने बेइज्जत करने की क्या जरूरत थी? आपको तो पता है ना कि अंजलि दीदी हम लोग को बिल्कुल पसंद नहीं करती है, इसीलिए मैं नहीं आ रही थी। और तो और उन्होंने यहाँ तक बोल दिया, अरे तुम लोग की पसंद ही क्या है, ये सब गिफ्ट लाने की जरूरत नहीं थी। और जो पायल थी वो तो उन्होंने छुई तक नहीं। तुम तो घर चलो, फिर मैं मम्मी की खबर लूँगा। चलो अच्छा हुआ जो मैंने पंकज को और पूनम को अंजलि के घर भेज दिया। अरे ये लोग आए जाएंगे तो उसकी इज्जत बढ़ेगी कि उसके भैया भाभी भी आते हैं। हम लोग तो जाते ही रहते हैं हर फंक्शन में। और रही अंजलि को मैं बाद में समझा लूँगी, मुझे पता है वो मान जाएगी। माँ, अरे तुम लोग आ गए, लेकिन इतनी जल्दी तुम लोग कैसे आ गए? मुझे तो लगा था कि तुम लोग आज रुकोगे वहाँ। हाँ हाँ, कैसे रुकता? अरे तुम्हारी बेटी ने कुछ इज्जत छोड़ी है वहाँ पे, जो वहाँ रुकता। अरे बेइज्जती कराने के लिए भेजा था वहाँ पे। जब तुमको पता था माँ कि अंजलि हम लोग को पसंद नहीं करती है और अंजलि ने हम लोग को बुलाया नहीं, तो हम लोग को वहाँ भेजा ही क्यों? अरे तुम्हें पता है 4 मेहमानों के सामने अंजलि ने बेइज्जती की पूनम की। अरे मैं तो बाहर था, पूनम ने मुझे सब बताया। और ऊपर से एक गिलास पानी तक नहीं पूछा उसने। और उसने यहाँ तक भी नहीं सोचा कि एक बार भैया से मिल लूँ। ऊपर से मुझे पता होता ना, मैं उसके घर कदम न रखता। और माँ ये सब तेरी वजह से हुआ है। तुझे जब पता था कि अंजलि हम लोग को पसंद नहीं करती है, तो उसकी एनिवर्सरी में हम लोग को क्यों भेजा? तुम और पापा चले जाते ना। और वैसे भी शादी के बाद ये हम लोग पहली बार गए थे। अरे उसको तो मान सम्मान के साथ अंदर बुलाना चाहिए, लेकिन उसने वही बेइज्जती कर दी। अरे तू कैसी बात कर रहा है, और तू अंजलि के विषय में ऐसे कैसे बोल रहा है? तू उसका भाई है, दुश्मन नहीं। अरे ये पूनम झूठ बोल रही होगी, तू तो वहाँ नहीं था ना, और तू पूनम की बातों में आ गया। तेरी बहन ऐसा करेगी? अरे तुझे इतनी अकल नहीं है कि हो सकता है पूनम जानबूझ के बोल रही हो। वैसे भी ये कहाँ पसंद करती है अंजलि को, वो तो यहीं से बोल रही थी कि मैं नहीं चाहूँगी नहीं चाहूँगी। वो तो मैंने भेजा, और ऊपर से मेरी बेटी को दोषी बना रहे हो। भला मेरी बेटी ऐसा क्यों करेगी? हाँ, मैंने तो उसको बताया था कि उसके भैया भाभी आ रहे हैं। मुझे तो लगता है ये तुम्हारी बीवी ही बोल रही है, जानबूझ के लड़ाई लगवाने के लिए, और तुम बहन भाई का रिश्ता खराब करने के लिए। अरे तुम तो बचपन से उसको जानते हो, ये तो बाद में आई है, तभी तुम्हें अपनी बहन पे भरोसा नहीं है। अरे ये तो ऐसे भी चाहती नहीं है कि तुम्हारी बहनें यहाँ आए और उनसे रिश्ता रहे। बस जो नहीं चाहती थी उसने वो कर दिया। मम्मी जी आप ये कैसी बात कर रही हैं? आपको हो क्या गया है कि आपको अपनी बेटी दिखाई नहीं दे रही है कि उसने कितना गलत मेरे साथ किया है? अरे नहीं विश्वास है तो इनकी सास से पूछ लीजिए। और मैं भला क्यों भड़काऊंगी इनको, और मैं क्यों रिश्ते खराब करूंगी? अरे आपकी बेटी ने तो कदम रखते ही बेइज्जती कर दी मेरी। अरे मैंने तो सोच लिया है आप कभी भी, मैं आपकी दोनों बेटियों के घर कभी नहीं जाऊंगी। उनको रिश्ते नहीं, पैसों से प्यार है, पैसों से। अभी मैं उनके लिए सोने का सामान ले जाती और खूब सारा गिफ्ट ले जाती तो हमारी इज्जत करती। वैसे भी आपकी बेटियों को पैसों का लालच है। आज जो आप कर रही हो ना, तभी आपको पूछ रही है, कल को आपके पास कुछ नहीं रहेगा और आप उनके लिए कुछ नहीं कर पाओगी ना, तब आके मुझे बताना रिश्ते होते क्या हैं। आपकी बेटी तो ऐसी है, आपके बुरे समय में आपका साथ नहीं देगी। अरे मेरी बेटी के बारे में ऐसा क्यों बोल रही हो? मुझे पता है मेरी बेटी कैसी है, और वो पैसों की लालची नहीं है।
अरे वो भला ऐसा क्यों करेगी? वो तो मैं भी देखती हूँ माँ जी कि आपकी बेटी पैसों की लालची है कि रिश्तों की। हाँ, जिसको रिश्तों की कदर नहीं है वो क्या रिश्ता निभाएगी? अरे उसको तो सिर्फ पैसों से मतलब है। हाँ मम्मी, पूनम एकदम सही कह रही है। और कान खोल के आप ही सुन लो, अंजलि और रिया को बिगाड़ने में आपका ही हाथ है। अरे आपने इतना सर पे चढ़ा रखा है ना कि उसको तो सिर्फ आप लोग को ही रिश्ते चलाने आते हैं और हम लोग से तो कोई मतलब ही नहीं है। बस मैंने सोच लिया अब मैं और पूनम कभी भी उसके किसी भी फंक्शन में नहीं जाऊंगा और उससे मेरा रिश्ता नाता सब टूट गया। अब मेरा उससे कोई मतलब नहीं है। अरे जो मेरी बीवी की इज्जत नहीं कर सकी उससे मैं क्या उम्मीदें रखूं? अरे वो इसकी भाभी लगती है। अरे भाभी की भला ऐसे कोई बेइज्जती करता है? अरे बेटा तेरा दिमाग खराब हो गया है, तू अपनी बीबी के कहने में आ रहा है और अपनी बहन से रिश्ता तोड़ रहा है। तुम लोग बचपन में साथ में बड़े हुए, खेले कूदे पढ़ाई किए, आज तुम उसी बहन से रिश्ता तोड़ रहा है। हाँ माँ, और ये सब तेरी वजह से। मैं कहता हूँ अभी भी समय है, सुधार लो अपनी बेटी को, नहीं तो उसको उसका किसी से रिश्ता नहीं चलेगा। और वैसे भी हम लोग उसके लिए मर चुके हैं। और आप दोबारा सोच भी मत लेना कि हम आपकी दोनों बेटियों के घर कभी जाएंगे और उसकी जिम्मेदार सिर्फ आप होगी। चलो पूनम, तुमने वहाँ कुछ नहीं खाया है, चल के कुछ खा लो। मैं किस पे विश्वास करूं? अरे अपने बेटे बहू पे या अंजलि पे? वैसे बेटा सही कह रहा है, मुझे तो लग रहा है कि अंजलि ने कुछ ज़रूर गलत किया है। अरे पूनम इतना नहीं झूठ बोलेगी। सही कह रहा है, मैंने उसके बहुत सा चढ़ा रखा है और अगर उसने ऐसा किया है तो बहुत बड़ी बेइज्जती कर दी मेरे बेटे और बहू की। मेरी ही गलती है, मैंने उसको इतना बिगाड़ रखा है। और तो और जो वो बोलती है मैं उसको करती हूँ, इसीलिए वो इतना बिगड़ गई है। तभी तो अपनी भैया भाभी की इज्जत नहीं करती। उसको तो यही लगता है कि उसके मम्मी पापा उसके लिए हमेशा करते आएंगे और भैया भाभी से क्या मतलब है। अरे उसको इतना नहीं पता कि हम लोग के बाद उसका रिश्ता उसके भैया भाभी से चलेगा। अंजलि ने बहुत बुरा किया, सारी गलती मेरी है, अब मुझे ही सब सही करना पड़ेगा, नहीं तो वो रिश्तों से हाथ धो बैठेगी। अरे दरवाजे पे गए मेहमान की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, उसको इतनी भी तमीज नहीं है। हे भगवान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने फालतू में अपने बहू बेटे की बेइज्जती करा दी। रिश्तों की कीमत पैसों से नहीं लगाई जाती है। अरे रिश्तों की कीमत प्यार से होती है, जो मेरी बेटी को बिल्कुल भी नहीं आता। उसने अपना सब बिगाड़ दिया। अरे वो मैके से बिगाड़ रही है और जब मैके में उसको कोई नहीं पूछेगा तब उसको एहसास होगा रिश्तों का। मैंने जो गलती की है आज मुझे एहसास हो गया और मैं इन लोगों के रिश्तों को जल्दी ही सही करूँगी। मैं नहीं चाहती कि भाई बहन के रिश्ते में दरार आए।